नमस्कार। मैं आपको आज एक सच्ची घटना की कहानी बताता हूँ कि भगवान किसकी नौकरी करते हैं। तो वो एक अहमदाबाद से आप आनंद एक जगह है गुजरात में, तो उस रास्ते में जाओ तो एक गाँव पड़ता है दशहरा। दशहरा या दशरथपुरी नाम गाँव पड़ता है। उस गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, वो ब्राह्मण थे मास्टर जी, मगर वो इतने नास्तिक थे तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, और कहीं संतों की टोली दिख जाए तो उनको तो गालियाँ निकालते थे, कई तो झगड़ा करने बैठ जाते थे। उनको इतनी नफरत थी। और मास्टर थे, गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, तो एक दिन पूजा पाठ भी नहीं करते थे। तो एक दिन, और उस रास्ते से संतों की टोलियाँ जाती थी डकोर कृष्ण जी के मंदिर है वहाँ, डाकोर में दर्शन करने के लिए। मैं भी गया हूँ वहाँ, मैंने भी देखा है। डाकोर कृष्ण जी का बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ जाते थे संत लोग, तो उस गांव से होकर जाते थे, रास्ता वो पड़ता था। तो एक दफ़ा 4-5 संत आए, तो और गांव के जो लोग, कई जगह अच्छे भी बुरे भी सारे तरह के होते हैं, तो 5-7-10 ऐसे लोग थे जो मन चले टाइप के, और गांव के बाहर पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे शप्पे मारते थे। तो उधर जो संत लोग आए, और संतों ने पूछा, भाई यहाँ कोई वैष्णव घर हो, तो हमने विश्राम करना, भोजन करना है, तो आप बता दो। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा मौका है, मास्टर जी तो स्कूल गए, उनके घर का बता दिया। बोला जी एक बड़े सज्जन हैं मास्टर जी, उनके आप घर चल जाओ, आपको भोजन भी मिल जाएगा और आप विश्राम भी करो। मास्टर जी के घर भेज दिया। मगर मास्टर जी की पत्नी थी उद्यमी बाई, वो बहुत ही भगवान को मानने वाली थी। मगर क्या करे बेचारी, पति ऐसा था तो अब मन मन में ही चुप जलती रहती थी, बोलती नहीं किसी को थी। अब वो लोग वहाँ पहुँच गए। अब जब पहुँचे तो देख के तो बहुत संतों को बड़ी खुश हुई। अब संतों ने जाके अपनी जो समस्या थी बताई, तो उसने फटाफट भोजन बनाया और उनको खाने को दे दिया। और वो सोचती थी अभी 2-3 घंटे मास्टर जी को आने को हैं, जब तक ये खा के चले जाएंगे। और जाती, बाहर जाके देख के फिर आती, फिर देखती, बस वो बार बार ही देख रही थी। संत बोले बाहर जाती है आती है, क्या चक्कर है। संतों ने कहा कि बेटा तू बाहर देख के आती है फिर आती है, क्या बात है। तो उद्यमी बाई ने सारी राम कहानी उनको बता दी कि हमारा पति इस तरीके का, मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट हमारा भोजन करो और आप जाइए यहाँ से, नहीं तो आपके साथ अभी झगड़ा, गालियाँ गलौज करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संत बोले बेटा तू चिंता मत कर, या तो उसको हम बना ही देंगे आदमी, या हम ही संति छोड़ देंगे, भगवान को मानो हम ही छोड़ देंगे, चिंता मत कर, तू आने दे उनको। अब जब मास्टर जी उधर से आ रहे थे तो वो आदमी पेड़ के नीचे मिले और बोले, अरे वाह मास्टर जी, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो गए, और तुम्हारे यहाँ लंगर लग रहा है, संत लोग भोजन कर रहे हैं। अब मास्टर जी को इतना क्रोध चढ़ा, हंसते तो हंसते हंसते चल रहे थे घर को, फिर जरा दौड़ लगा ली, उठाया एक डंडा सार, घर को भागे। आगे देखे तो बैठे हुए थे संत थे। अब उन्होंने जैसे डंडा उठाया, 2-4 बातें भी कही होंगी मारने के लिए, तो उतनी उद्यमा बाई बीच में आ गई कि डंडा संतों में नहीं लगे। अब वो डंडा उद्यमा बाई को लग गया। दूसरा डंडा उठाया तो संतों ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही संतों ने हाथ पकड़ा और उसके सिर कंधे पे हाथ रखा, तो प्रभु की इतनी दया दृष्टि हुई कि उसके मन ही बदल गया। एक सेकंड नहीं लगा कि संतों का स्पर्श होने से ही मन प्रभु में लीन हो गया, फटाफट उनके पाँव पड़ गया और सब अपनी गलतियां मानने लगे, बड़े बड़े हाथ ऊंच जोड़ा। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से, ये सच्ची घटना है, कोई 70-80-90 साल हो गए होंगे या जब की घटना है ये, तो लोग बोलते हैं कि उसके बाद वो इतने संत हो गए, इतने, जब वो स्कूल जाते थे लोगों को जो आरती होती है उनके साथ भजन की आरती करते थे, फिर लोग बच्चों को भजन करना सिखा दिया, तो बच्चे घर जाते थे वहाँ भी भजन करते थे। अब गांव वालों ने बोला कि बच्चों को इतना भक्ति कर बना रहा है, कहीं ये भी संत बना देगा तो हमारी खेती बाड़ी कौन करेगा। अब गांव वालों को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने ना एक जिला अधिकारी को, जो ये एजुकेशन कोई मिनिस्टर था, एजुकेशन इंस्पेक्टर जो होता, उसको एक लेटर लिख दिया कि भाई ये मास्टर है जो यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं करता, तो आप एक दिन स्कूल आके इसको हटाओ। तो जो अधिकारी था वो आया, उसने आके देखा यहाँ का स्कूल का वातावरण, तो बहुत ही खुश हुआ। जो सवाल पूछे वो बता दें,
बड़ा खुश हुआ और मास्टर जी को 5 रुपये प्रमोशन दे गया कि तुम्हारी तनख्वाह 5 रुपये आज बढ़ा दी। लोगों ने कहा अरे इसकी आया तो हमने शिकायत करी तो ये 5 रुपये और बढ़ा के चला गया, तो बड़ा गड़बड़ मामला है। फिर उन्होंने बड़े जिला अधिकारी जो होता उसको एक चिट्ठी लिखी कि महाराज आप आओ, ऐसे ऐसे पहले आए थे और तनख्वाह भी 5 रुपये बढ़ा गया और उसको कुछ नहीं बोले, हम तो बड़े परेशान हैं, और आप आना पूर्णमासी वाले दिन। क्योंकि अब मनसुख ने एक नित नेम बना लिया था, हर पूर्णमासी को डकोर जाया करते थे दर्शन करने के लिए। 2-3 घंटे लगते थे, जाते थे दर्शन कर, जब तक बच्चों को समझा जाते थे बेटा ऐसे ऐसे पढ़ना, बच्चे भी ठीक आज्ञाकारी थे। अब अधिकारी पूर्णमासी वाले दिन आया। अच्छा, जिस गाड़ी ट्रेन से वो आया उसी ट्रेन से वो डकोर जाता था। वो अधिकारी उतरा, ये गए, तो ये स्कूल अधिकारी आया, आके देखा, बच्चों को पूछा, तो बच्चों को जो सवाल पूछे बच्चे बता दे, जो पूछे बता दे। तो गांव वाले ने कहा हमारे को उल्टा पुल्टा सवाल पूछो ना, ये तो आप रटा पूछ रहे हो। तो अधिकारी ने बताया अच्छा ये बताओ, राम ने कंस को कब मारा और कृष्ण ने रावण को कब मारा? अब वो बच्चे चुप कि ये पूछ के आ रहे हैं सवाल। उस दिन जो मनसुख तो चला गया था, मगर मनसुख की जगह भगवान उसका रूप लेके आके मास्टर बने हुए थे। तो भगवान ने उनको, मनसुख ने कहा, मास्टर जी ने कह रहे बच्चों बताओ तुम सही सवाल, तुम जवाब बता दो। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो सवाल ही गलत पूछ रहे हो। प्रभु राम ने रावण को मारा और श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब बात सुन के बहुत खुशगवार बोला मनसुख तुम भाई इस स्कूल के लायक तो नहीं है, तुम्हें तो जिला अधिकारी बनना चाहिए था, तुम्हें तो हमारा ऑफिसर बनना चाहिए था। आज से मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम्हारी 25 रुपये तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, कल से तुमने आके जिला में अधिकारी का पद संभालना है। और उनको बोल के लिख के न चले गए। अब जब वो स्टेशन पर गए तो लोग भी गाड़ी चढ़ाने के लिए गए उसको, अधिकारी को। तो मास्टर जी तो गए नहीं, क्लास ले रहे थे। और जैसे ही ट्रेन आई तो मनसुख उतरे मास्टर जी और ये चढ़ने को तैयार थे, तो दोनों के स्टेशन में आमने सामना हो गई। तो मनसुख हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अधिकारी को बोला महाराज आप पहले बता देते कि आपने आना है, तो मैं ऐसे ऐसे डाकोर जाता हूँ प्रभु के दर्शन करने, तो मैं आज नहीं जाता। तो बोले मास्टर जी आप कैसी बात कर रहे हो, वहाँ हमारे साथ तो आप स्कूल में थे और आप बोल रहे नहीं। बोले नहीं महाराज मैं नहीं था। बोला तो वहाँ हमारे साथ बात कौन कर रहा था? ओहो, उसी टाइम रोने लग पड़ा बहुत ज़ोर से और बोला महाराज मेरी जगह प्रभु चले गए थे वहाँ, मैं तो वहाँ गया हुआ था, वो आ गए थे उसी टाइम। बोला जी अब मैंने अधिकारी क्या बनना है, मेरा रिजाइन लो, आज से मैं जाऊँगा नहीं, मैं डकोर ही जाऊँगा। तो अधिकारी को भी इतना प्रभावित हुआ, अधिकारी बोला कि चलो तुम्हारे साथ मैं आ जाऊँगा। और यहाँ तक कि गांव वाले भी सारे भगत हो गए। इसीलिए आप श्रद्धा रखो, भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, तो भगवान आपके हर काम करने को तैयार हैं। राधे राधे।